हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम आपके लिए 8 सितंबर 2020 का करंट अफेयर लाए जो कि आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। टॉप 20 क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करेंगे। डेली 8 बजे आपकी यहाँ क्लास होती है, आपको 8 बजे यहाँ पर ज्वाइन हो जाना है। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि जो भी एनटीपीसी अब जो हमारा 3 महीने के एनटीपीसी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका अपडेट आपको मिल सके और जो भी हम वीडियोस कराते हैं उसका पीडीएफ भी आपको मिल सके। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2020 किसने जीता है? तो इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जो जीता है वो जीत लिया आपका पियरी गेसलेन ने। किसने जीत लिया? पियरी गेसलेन। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो अधिकतर ग्रैंड प्रिक्स जीतते हैं वो ल्यूइस हैमिल्टन जीतते हैं। अब किसने जीत लिया? पियरी गेसलेन ने जीत लिया। अब बात करेंगे जो भी हमारे ग्रैंड प्रिक्स है, जो हम शुरू से इसकी कवरेज कर रहे हैं पिछले 3 महीनों से, तो वो अब आपको अपडेट करके यहाँ पे 8 सितंबर 2020 का जो अपडेट है इसमें हम सारा कुछ ग्रैंड प्रिक्स पढ़ लेंगे। तो ल्यूइस हैमिल्टन ने क्या क्या जीता है 2020 में? इन्होंने जीता है बेल्जियन का ग्रैंड प्रिक्स, इन्होंने जीता है ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स, इन्होंने जीता है हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स, इन्होंने जीता है ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स और इन्होंने जीता स्पेनिश। तो टोटल 5 ग्रैंड प्रिक्स जो है इस साल के जो है न्यू ल्यूइस हैमिल्टन ने जीते हैं। अगर ये 2 और जीत जाते हैं तो इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अब इसको याद कैसे करेंगे उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो ये जो कहां से बिलोंग करते हैं ल्यूइस हैमिल्टन, ये ग्रेट ब्रिटेन के हैं और मर्सिडीज के ड्राइवर है। इनके बारे में तो सारी डिटेल आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि ये बहुत अच्छे जो है ड्राइवर है। अब बात करते हैं वाल्टेरी बोटास की। तो जो वाल्टेरी बोटास है उन्होंने सिर्फ एक टूर्नामेंट जीता है इस बार का, वो है ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स। तो 2020 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? वाल्टेरी बोटास ने। आप इसका सेकंड वर्ड से याद रख सकते हैं, वाल्टेरी में ए जो है सेकंड, उससे ही इन्होंने ए से ऑस्ट्रेलिया जीता है। ये भी कहां से बिलोंग करते हैं इनके बारे में सिर्फ याद रखें, फिनलैंड से बिलोंग करते हैं। मैक्स वर्स्टेपन ये कहां के? ये जो है इन्होंने एमिरेट्स ग्रैंड प्रिक्स जीता है। क्या जीता है इन्होंने? यूएई का जो एमिरेट्स जो ग्रैंड प्रिक्स होता है वो इन्होंने जीता है। इसके बाद अब क्या इटालियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीत लिया? अब वो जीत लिया आपका पियरी गेसलेन ने। अब ये कहां से बिलोंग करते हैं? ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं। किस देश के हैं? फ्रांस के हैं। अब याद कैसे करें? आपको याद रखना है सिर्फ 3। वाल्टेरी बोटास ने क्या जीता है? ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स जीता है, ये याद कर लीजिए। मैक्स वर्स्टेपन ने कौन सा जीता है? एमिरेट्स यानी अमीरात का ग्रैंड प्रिक्स, यूएई का ग्रैंड प्रिक्स जीता है इन्होंने। और एक याद कर लीजिए पियरी गेसलेन, इन्होंने क्या जीता है? इटालियन। अब बाकी सब में आपको क्या लगा कराना है? ल्यूइस हैमिल्टन। 3 आप याद करिए, बाकी सब ल्यूइस हैमिल्टन ने जीते। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद करिए। तो ये है आपका पूरा ग्रैंड प्रिक्स। ठीक है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। इस तरीके से जो है करंट अफेयर को पढ़ा जाता है। Which country was the host nation for the 35 Food Agriculture Organization Regional Conference for Asia and the Pacific? तो हाल ही में एशिया और प्रशांत और आपका जो दूसरा संगठन है खाद्य और कृषि संगठन, तो इनके बीच में जो हुआ था एक समिट हुआ था, एक सम्मेलन हुआ था और ये सम्मेलन 35वां सम्मेलन था। तो यह इसकी जो मेजबानी ये कहां पर आयोजन हुआ था इसको बताना है। तो इसको जो आयोजन किया था, ये मेजबान देश था इसका, वो था आपका भूटान। कौन सा देश था? भूटान। भूटान आपको याद रखना है। अब कब से कब तक हुआ था? 1 से 4 सितंबर तक हुआ था। इसमें जो कृषि मंत्रियों के बीच में बैठक होती है, तो कृषि मंत्री हमारे देश के पूछे सकते हैं कि किसके बीच हमारे किसने प्रतिनिधित्व किया था? तो हमारे तरफ से किया था पुरुषोत्तम रूपाला ने, जो कि राज्य मंत्री हैं कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री। कौन है? हमारे पुरुषोत्तम रूपाला। इन्होंने जो है इसका प्रतिनिधित्व किया था। इंग्लिश वाले याद रखें, आपका जो एग्रीकल्चर और जो फॉर्मर मिनिस्टर है पुरुषोत्तम रूपाला, उन्होंने इसका जो है प्रतिनिधित्व किया था। अब इससे आपसे एक और क्वेश्चन बनेगा कि जो एफओ है वो क्या है? तो एफओ जो है आपका, इसका फुल फॉर्म फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1945 में हुई थी। हिंदी वाले याद रखें, ये है जो संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन है। स्थापना 1945 में। हेडक्वार्टर इसका कहां पर है? रोम में है। रोम कहां पर है? इटली में है। और हेड इसके कौन है? क्यूडोंगो। तो ये सारा कुछ याद करने के बाद जो है फिर यहां से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या बात होती है? इसमें चर्चा जो होती है वो कृषि से रिलेटेड होती है। तो अपने अपने देश जो है वो कृषि में कैसे आगे बढ़ सके, और जो आपका खाद्य है उसमें भी आपके खाद्य जो क्षेत्र है उसमें भी कैसे आगे बढ़ सके। तो याद रखना है एशिया और प्रशांत एपीआरसी 35 था एडिशन, ये 35 सम्मेलन था, एफओ के बीच हुआ था। कहां पर हुआ था? भूटान में हुआ था। Which has become the first country to eliminate human African trypanosomes और स्लीपिंग सिकनेस? आपको ये याद नहीं हो रहा है तो आप इसको ये याद रखें, स्लीपिंग सिकनेस एलिमिनेट, यानी कि पूरी तरह से स्लीपिंग सिकनेस फ्री जो होगा। पहली अफ्रीकन कंट्री कौन सी बन गई ये आपसे पूछा गया। फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री है ये, तो ये आपकी टोगो। तो टोगो जो है वो स्लीपिंग सिकनेस। अब स्लीपिंग सिकनेस क्या है? स्लीपिंग सिकनेस नींद की बीमारी होती है। क्या होती है? नींद की बीमारी। इसका अगर नाम, एक और नाम क्या होता है? उसका नाम होता है ट्रेप्रोनोमोसियस। क्या नाम होता है? ट्रेप्रोनोमोसियस।
किससे होती है स्लीपिंग सिकनेस, नींद की बीमारी किससे होती है, साइंस का क्वेश्चन बनता है, प्रोटोजोआ से होती है। किससे होती है, प्रोटोजोआ से होती है। अब बात करें टोगो, टोगो क्या है, टोगो एक वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री है, यानी कि जो अफ्रीका महाद्वीप है उसकी पश्चिमी कंट्री है, वेस्टर्न कंट्री है। अब आपसे हम हमेशा आपको डिस्कस करते हैं कि अभी हाल ही में कौन कौन से देश हैं जो किस किस बीमारी से फ्री हो गए। तो पहला है आपका अफ्रीका कंटिनेंट, जो अफ्रीका महाद्वीप है वो वाइल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगस्त का करंट अफेयर है। तो वाइल्ड पोलियो फ्री हो गया है, जंगली पोलियो फ्री कौन हो गया है, अफ्रीका महाद्वीप हो गया है। मीजल्स फ्री कौन हो गया है, मीजल फ्री, मीजल मुक्त देश कौन सा हो गया है, श्रीलंका हो गया है। मलेरिया मुक्त देश अल्जेरिया और अर्जेंटीना हो गया है। आइसलैंड कौन है, आइसलैंड में मॉस्किटो फ्री कंट्री है, एक भी मच्छर नहीं है आइसलैंड में। गेबोन क्या है, गेबोन पोलियो फ्री कंट्री हो गई, क्या हो गई है, पोलियो फ्री कंट्री हो गई है। माली, माली के बारे में याद रखें, माली क्या है, वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है, जैसे कि आपकी टोगो है। और ये माली जो है वो एबोला फ्री हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट है, एबोला फ्री हो गई है। अब आपसे एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से ये बनेगा कि पोलियो फ्री और स्मॉल फ्री जो हो गया है, स्मॉल पॉक्स जो होता है वो हो गया आपका इंडिया। तो पोलियो फ्री और स्मॉल पॉक्स फ्री कौन सा, इंडिया हो गया। अब आपका जो टोगो है, टोगो के बारे में आप याद रखें, वेस्ट अफ्रीकन मतलब कि पश्चिमी महाद्वीप अफ्रीका की जो है, अफ्रीका महाद्वीप की पश्चिमी कंट्री है ये। और ये इसकी करेंसी आप याद रखें फ्रांस है। मुद्रा क्या है इसकी, फ्रांस या फ्रैंक जो भी आप बोलते हो। कैपिटल इसकी क्या है, राजधानी क्या है इसकी, राजधानी लोम है। कैपिटल क्या है इसकी, लोम है। तो ये सारा कुछ याद करने के बाद हम कह सकते हैं कि हमने इस टॉपिक को कवर किया। इसके अलावा भी 2 पॉइंट्स और हैं इसमें, जैसे कि पाकिस्तान ने टीसीबी वायरस बना, टीसीबी वैक्सीन बनाई है, वो किसके लिए ने, वो हमने पुरानी वीडियो में डिस्कस किया था, तो वो आप जरूर देख लें, ठीक है। नेक्स्ट जो है, विच स्टेट हैज प्लान टू स्टार्ट रिवर क्रूजेस टू बूस्ट टूरिज्म। तो हाल ही में किस राज्य ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नदी परिभ्रमण शुरू करने की योजना बनाई है। तो ये क्या कर रहा है कि नदियों में घूमने के लिए पर्यटक स्थल बना रहा है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कि नदी में आकर जो आपके रिवर्स होती है वहां पर पर्यटक को बढ़ावा मिले। तो ये आपका ओडिशा गवर्नमेंट है। अब ओडिशा गवर्नमेंट ये करने जा रही है, तो ओडिशा के बारे में रिसेंटली बहुत ज्यादा न्यूज में रह रहा है। तो बलराम स्कीम, बलराम योजना कहाँ की है, ओडिशा की है। वर्ल्ड कप 2023 हॉकी का कहां होने जा रहा है, ओडिशा में हो रहा है। इसको तो आप याद ही रखें क्योंकि ये हमेशा ओडिशा में ही होता है, क्योंकि हमारा जो इंटरनेशनल स्टेडियम है ओडिशा कलिंगा है। कौन सा है, ओडिशा में जो भुवनेश्वर है वहां पर जो कलिंगा स्टेडियम है वहीं पे हॉकी का वर्ल्ड कप होता है। तो 2023 का कहां पर होगा, वहीं पर होगा, ओडिशा में होगा, कलिंगा में होगा, भुवनेश्वर में होगा। और इसमें तो एक और कंट्री, इसमें जो एक और है राउरकेला, यहां पर भी होगा। तो दोनों जगह पर ये होगा। ई लर्निंग मोबाइल ऐप मधु, ये भी कहां की है, ओडिशा की है। सूरज अवार्ड दिया गया था ऑर्गन डोनेशन देने के लिए, ओडिशा ने दिया है सूरज अवार्ड। ऑर्गन डोनेशन मतलब अंगदान करने के लिए। ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन विथ यूनिसेफ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रिंक मिशन यूनिसेफ ने खोला था, ये भी जो है वो भी ओडिशा से ही है। ओडिशा के साथ यूनिसेफ ने खोला था ड्रिंक फ्रॉम मिशन, ये याद रखना है। अब इसके बाद अबधा स्कीम जो है, अबधा योजना कहां की है, ये आपकी कहां की है, ओडिशा की है। पीठा योजना कहां की है, पीठा योजना ओडिशा की। कालिया योजना ओडिशा की। मास्कोट, जो टिकी मौसी होते हैं, जो ओलंपिक में मास्कोट होते हैं टिकी मौस को, वो भी ओडिशा। 21वां जो कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप है, कहां, ओडिशा में। फर्स्ट स्टेट टू आईएसओ फॉर ट्राइबल हॉस्टल, जनजातियों के लिए पहला आईएसओ स्टेट बन गया, तो वो कौन सा बन गया, जनजाति हॉस्टल्स जो हैं, जनजाति हॉस्टल बनने जा रहे हैं, तो वो आपके ओडिशा में बनने जा रहे हैं। अब इसके बाद जाला साथी जो प्रोग्राम है वो भी ओडिशा में। 100% सोलराइजेशन, जैसे कि 100% विद्युतीकरण होता है, उसी तरह सूर्य ऊर्जा का 100%। कौन सा मंदिर हो गया है, कोणार्क टेम्पल हो गया है, कोणार्क का सूर्य मंदिर हो गया। ये कहां पर है, ओडिशा में। यूनेस्को रिकॉग्नाइज 2 कोस्टल विलेज, सुनामी के लिए रेडी हो गए हैं, यूनेस्को ने ये रिकॉग्नाइज किया था। ओडिशा के 2 आपके विलेज हैं, एक का नाम है क्या है, वेंकट रायपुर। क्या नाम है, वेंकट रायपुर। ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, कौन से जिले में, गंजम जिले। आपको बस गांव के नाम याद रखना है, कौन कौन से, वेंकट रायपुर है और एक नाम है आपका नोले शाही। तो नोले शाही और वेंकट रायपुर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद जो है मधु बाबू पेंशन योजना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट योजना है, ये कहां की है, ओडिशा की। तो ये सारा ओडिशा के बारे में याद करें, फिर आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग कंपनीज इज पार्टनर विद साइबर पीस फाउंडेशन टू लॉन्च अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन साइबर सेफ्टी अमंग स्टूडेंट्स इंडिया। तो हाल ही में क्या हुआ है कि हमारा जो साइबर सुरक्षा बढ़ाने के लिए व्हाट्सएप ने क्या किया है, व्हाट्सएप क्या है, फेसबुक का ही, फेसबुक ने खरीद लिया है व्हाट्सएप को। तो व्हाट्सएप जो है वो साइबर पीस फाउंडेशन है, एक साइबर पीस फाउंडेशन इन्होंने समझौता किया है।
तो ये क्या करेगा, आप सेफ्टी को बढ़ाएगा, जो साइबर सेफ्टी, जो साइबर क्राइम होते हैं, हैकिंग होती है, उन सबको रोकने के लिए, उसके खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए जो हमारे सिटीजन इंडिया के, तो व्हाट्सएप ने ये किया है। किसके साथ किया है, साइबर पीस फाउंडेशन के साथ समझौता किया है, तो आपको ये याद रखना है। अब ये किसके थ्रू होगा, ये होगा ई रक्षा कार्यक्रम के थ्रू। जो ई रक्षा का कार्यक्रम है उसके थ्रू यहाँ पर उसमें कुछ स्टेजेस होंगी, इसमें कुछ चरण लागू किए जाएंगे, उसके थ्रू जो है इसको जो साइबर सुरक्षा कार्यक्रम है वो स्टार्ट किया जाएगा। तो छात्रों में, जो हमारे छात्र हैं उनमें भी जो है सिटीजन्स जो है हमारे छात्र, आप छात्र याद रखें, छात्रों में साइबर सुरक्षा के बारे में यहाँ पे जागरूकता पैदा करने के लिए व्हाट्सएप ने जो है साइबर पीस फाउंडेशन से समझौता किया है। इयान बेल, तो इयान बेल क्या है, इयान बेल ने हाल ही में रिटायरमेंट ले लिया है, इंग्लैंड के क्रिकेटर है, बस इतना ही याद रखना है आपको। देखो, अगर कोई रिटायरमेंट लेता है, अगर किसी की डेथ होती है तो उसकी आपसे स्टेट पूछा जाता है, उससे कंट्री पूछी जाती है, उसका फील्ड है, उसका क्षेत्र पूछा जाता है, या उसको कुछ अवार्ड मिले हो, मेन अवार्ड जो मिले हो तो वो पूछे जाते हैं। अब इनको कुछ अवार्ड तो मिले नहीं है, तो इयान बेल जो है वो क्रिकेट से संबंध रखते हैं, एक बेस्टमैन थे, कहाँ के थे, इंग्लैंड के, बस इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं रखना है। अब आपसे पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में किस किस क्रिकेटर ने जो संन्यास लिया उनके बारे में बात कर लेते। तो एम एस धोनी ने ले लिया है, अंबती रायडू ने ले लिया, इंडिया के ये सब क्रिकेटर हैं। हासिम अमला, इमरान ताहिर, देखिए हासिम अमला साउथ अफ्रीका, इमरान ताहिर भी साउथ अफ्रीका, जेपी डुमनी साउथ अफ्रीका, डेल स्टेन साउथ अफ्रीका, युवराज सिंह इंडिया के, इन्होंने ले लिया। जोहन बता, ये भी आपके साउथ अफ्रीका के। सुरेश रैना, हरभजन सिंह, इन्होंने संन्यास ले लिया। तो इंपोर्टेंट के बारे में क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। नेक्स्ट जो हाल ही में राज्य और संघ शासित जो आपके केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं उन्होंने एक कारोबार सुगमता जो है, एक स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 के तहत पहला स्थान किस राज्य को मिला, ये आपसे पूछा गया है। तो ये जो पहला स्थान मिला स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 में, यानी कि आपका बिजनेस ईजमेंट में, वो मिला है आपका आंध्र प्रदेश को। किसको मिला है, आंध्र प्रदेश को मिला है। अब आपको याद रखना है जो आंध्र प्रदेश है वो आपका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी नंबर 1 है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी नंबर 1 है। अब इसको याद भी आप रख सकते हैं, इसमें बिजनेस की ही बात हो रही है, तो बिजनेस ईजमेंट में या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कौन नंबर 1 है, आपका आंध्र प्रदेश नंबर 1 है। अब इसमें आपका जो वित्त मंत्री है हमारी, जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, उन्होंने जो है ये जो आपका रिफॉर्म था जिसका नाम था स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019, इसको जारी करते उसकी रिपोर्ट जारी की है। तो इसमें उन्होंने कहा है कि जो आंध्र प्रदेश है वो नंबर 1 है। अब इसमें दूसरे स्थान पर कौन है, तो दूसरे स्थान पर आपका उत्तर प्रदेश है और तीसरे स्थान पर तेलंगाना है। तो टॉप 3 आपको याद रखना है, पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा तेलंगाना। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिलाने वाले संत केशव नाथ भारती का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 79 साल की उम्र में, 79 साल यानी कि 79 की एज में जो है इनका निधन हो गया। अब क्यों इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, 47 वर्ष पहले, करीबन 47 वर्ष पहले इन्होंने एक केस लड़ा था जिसमें केशवनाथ जो ये थे, आपके केशवनाथ थे ये, तो केशवनाथ भारती जो थे, इन्होंने स्टेट ऑफ केरल, जो केरल स्टेट है उसके अगेंस्ट ये कहा था, ये जो है ये जो कोर्ट में इन्होंने ये वार किया था, ये केस लड़ा था। तो ये जो केस लड़ा था इसमें एक ऐतिहासिक निर्णय आया था। ये अपने जो इनका जो मुद्दा था वो ये था कि संविधान की प्रस्तावना जो है मूल ढांचे को बदला नहीं जा सकता। तो ये इस पे खड़े थे कि जो प्रस्तावना मतलब संविधान की प्रीएम्बल की बात हो रही, तो इसके ढांचे को बदला नहीं जाता, ये इस चीज पे थे। और जो स्टेट ऑफ केरल इसको बदलने की बात कर रहा था, तो इन्होंने इसके खिलाफ जो है केस लड़ा था और ये जीते भी थे। तो इसलिए इनका जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना के बारे में बात हो रही है, प्रीएम्बल का जो मूल ढांचा उसको बदला नहीं जा सकता, बदलने की बात हो रही थी। तो 79 साल में इनका निधन होगा, याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है इनका, केशवनानंद भारती। नेक्स्ट जो टाइम्स के द्वारा जारी टेलीविजन इंडस्ट्रीज को मोस्ट डिजायरेबल वुमेन की लिस्ट में किस एक्ट्रेस को पहला स्थान मिला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो है वो इंडिया की है, तो टाइम्स मैगजीन में कोई क्वेश्चन आता है तो वो जरूर बनता है। तो पहला स्थान मिला है आपका हिना खान को। लेकिन बात किसकी हो रही है, टेलीविजन की बात हो रही है। ठीक है, तो टेलीविजन जो इंडस्ट्री थी उसमें जो टाइम्स ने जो जारी की रिपोर्ट, उसमें हिना खान नंबर 1 है। सेकंड पे कौन है, सेकंड पे जेनिफर बेंगेट है, ये भी आप इंडिया के टेलीविजन जो वो शो में ही काम करती हैं। एरिका फर्नांडिस बाहर की है। ये देखिए जो टाइम्स मैगजीन जो होती है वो सिर्फ इंडिया की नहीं होती, इसमें दूसरे देश के भी जो शोज होते हैं टेलीविजन शो वो शामिल होते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि जो नंबर 1 आई है वो हमारी इंडिया की है। और जो आपकी सेकंड नंबर पर जेनिफर बेंकेट और तीसरे स्थान पर निया शर्मा है। इसका जो लिस्ट है वो हम आपको क्या करेंगे, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, पूरा जो लिस्ट है टॉप 10 का, वो टेलीग्राम ग्रुप में। तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें।
नेक्स्ट जो है, इनमें से किस देश की टॉप अदालत ने हाल ही में हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि और गैर कृषि जमीन दोनों पर अधिकार देने की घोषणा की है? तो हाल ही में जो एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर लैंड पे जो हिंदू विधवा होती है, जो हिंदू विडो वुमेन होती है, उनको अधिकार देने की घोषणा की, ये की है आपका बांग्लादेश ने। किसने की है? बांग्लादेश ने। तो बांग्लादेश जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया है, जो हिंदू विधवा महिला होती हैं उनको जो है, जो पति की चाहे वो कृषि जमीन हो, चाहे वहां पे खेती होती हो चाहे वहां पे खेती नहीं होती हो, वो आपकी महिलाओं को मिल जाएगी। जो उनकी मतलब जो पत्नी है उनको दी जाएगी। तो जो उनके पति मर जाते हैं उसके बाद विधवा हो जाती है तो उसके खिलाफ ये भी कर सकती हैं वो कि वो जमीन को बेच भी सकती हैं। इसमें एक और जो स्टेटमेंट आया है कि वो उस जमीन को बेच भी सकती हैं और उनकी संपत्ति जो होगी, उनसे जो संपत्ति तो उनके नाम होगी, इनके पति के नाम, तो वो भी उसको बेच के जो है अपना गुजारा कर सकती हैं। तो ये है पूरा बांग्लादेश ने, ये कोर्ट ने ये कहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये एक भारत की किस राज्य सरकार ने हाल ही में रम्मी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगा दिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रम्मी और पोकर पर बैन लगाने वाली जो है आंध्र प्रदेश सरकार बन गई है। कौन सी बन गई है? आंध्र प्रदेश सरकार। तो आंध्र प्रदेश सरकार रम्मी पोकर जैसे आप समझते हैं ये किस टाइप का गेम है, इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। अब आपसे क्वेश्चन ये बनेगा कि जो रम्मी पोकर अगर मान लीजिए कोई आयोजक होता है इसको करा भी रहा है तो उसको 1 साल की सजा होगी। अगर उसने पहली बार आयोजक है, अगर पहली बार उसने आयोजन करा दिया तो उसको 1 साल की सजा हो गई। फिर से अगर उसने गलती की, दूसरी बार करा है तो फिर उसको 2 साल की सजा हो जाएगी। ये है इसमें। अब आपसे पूछा जाएगा हाल ही में क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चाइनीज ऐप को बैन किया था। तो 59 ऐप जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यानी कि भारत सरकार ने बैन की थी। अब हमारी आर्मी ने कितनी बैन की थी? तो आर्मी ने जो बैन की थी वो 89 ऐप बैन की थी। कितनी? 89 ऐप को बैन किया था। अब अभी हाल ही में क्या बैन हो गया? अभी पबजी बैन हो गया, तो ये भी आपको याद रखना है। तो अब इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आपके छूटते नहीं है, ठीक है। डिटेल में पढ़ा कीजिए। क्वेश्चन से कुछ नहीं होता, पोल से कुछ नहीं होता। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी इन लोकसभा? तो निम्नलिखित में से किसे लोकसभा सचिव के रूप में नियुक्त किया? तो सचिव जो बन गए लोकसभा के वो हैं उत्पल कुमार सिंह। कौन है? उत्पल कुमार सिंह बन गए। तो 1 सितंबर को, ये सितंबर नहीं, ये सितंबर है, तो 1 सितंबर को इन्होंने कार्यभार संभाला। ये आईएएस अधिकारी थे उत्पल कुमार सिंह, अभी लोकसभा के सचिव बन गए, ठीक है। और इनको किसने जो शपथ दिलाई है? तो ये ओम बिरला जो है ना, इन्होंने इनकी नियुक्ति की है, इन्होंने इनको शपथ दिलाई। ओम बिरला ने। ओम बिरला कौन है? लोकसभा के अध्यक्ष हैं, ठीक है। और ओम बिरला कहां से हैं? रोकोटा राजस्थान से हैं, ठीक है। अब लोकसभा के बारे में 1952 में लोकसभा की स्थापना हुई थी। इसको क्या कहते हैं? लोअर हाउस कहते हैं, यानी कि निम्न सदन इसको कहा जाता है। सीट इसमें कितनी है? 543 सीट है। लीडर इसके कौन है? प्राइम मिनिस्टर। जो आपके देश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, तो वो इसके लीडर होते हैं। The central government is planned to set up the first ever cannabis medicine project in which city of the country? तो शहर में पहली बार कैनबिस दवा परियोजना स्थापित करने की योजना बनाई है। तो ये किसने बनाई? आपसे ये पूछा है। तो ये जो है वो है आपका जम्मू ने ये योजना बनाई है। अब ये जम्मू ने योजना बनाई, तो ये इंपॉर्टेंट क्यों क्वेश्चन है? ये कैनबिस दवा जो है वो एक टाइप का कैनबिस जो होता है एक ड्रग होता है। जैसे आप एक टाइप का जो गांजा आप देखते हैं उसी टाइप से ये कैनबिस होता है, ठीक है। तो ये एक टाइप का ड्रग होता है। इससे क्या बनाई जाएगी? दवा बनाई जाएगी। तो इसको स्टार्ट किया हमारे जो केंद्रीय मंत्री है जितेंद्र सिंह, इन्होंने घोषणा की है कि ये जल्दी जम्मू में इसको स्थापित किया जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट, विच स्टेट लॉन्च द रिजनरेटिंग वाटर सेट फॉर एग्रीकल्चर रिजिलेंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट रिवार्ड स्कीम? तो रिवार्ड का फुल फॉर्म आपको याद रखना है पहले तो क्या है? रिजनरेटिंग वाटर सेट फॉर एग्रीकल्चर रिजिलेंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। रिवार्ड स्कीम है ये। अब ये किसने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है कर्नाटक ने। किसने? कर्नाटक गवर्नमेंट ने, कर्नाटक स्टेट ने इसको लॉन्च किया। इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा रिवार्ड में कि देखिए जो सिंचाई हम करते हैं तो उसमें जो होता है कि हमको ये चेक किया जाएगा कि जो आसपास जो नदी है, तालाब है, जिस भी माध्यम से सिंचाई हो रही है, तो उसका भूस्थल, उसका जल स्तर क्या है, मतलब पानी जो जमीन में पानी होता है जमीन के अंदर, उसका जल स्तर क्या है, उसमें ये चेक किया जाएगा। इस परियोजना से ये डिजाइन किया जाएगा। उसके अलावा मिट्टी जो होती है, जो जमीन के लिए मिट्टी उसको भी देखा जाएगा। मतलब कि कुल मिला के यहाँ पे जल संरक्षण और जो मिट्टी संरक्षण होगा, जल को प्रोटेक्ट किया जाएगा सिंचाई के लिए, और आपका मिट्टी प्रोटेक्ट यहाँ पे की जाएगी। ये रिवार्ड परियोजना है, ये आपकी कर्नाटक गवर्नमेंट की। अब इस परियोजना में 600 करोड़ रुपए की जो है लागत लग रही है। अब 600 करोड़ रुपए तो पूरा किस कर्नाटक गवर्नमेंट के पास है नहीं, तो इन्होंने क्या किया? विश्व बैंक से ले लिया 70%। अब 70% बहुत होता है, तो 420 करोड़ रुपए जो है वो इन्होंने ले लिया। किससे ले लिया? विश्व बैंक परियोजना, विश्व बैंक से ले लिया, वर्ल्ड बैंक से ले लिया। और इसके बाद जो 30% है वो खुद अपना कर्नाटक गवर्नमेंट दे रही है 180 करोड़ रुपए,
ठीक है, 30% 180 करोड़ रुपए होता है। तो 600 करोड़ रुपए की टोटल ये योजना है। रिवार्ड कहां की है? कर्नाटक की है। भारत हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी आपका डेमोस्ट्रेट यानी कि इसकी बात हो रही है HSDTV यानी कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर देश में तैयार करने वाला विश्व का कौन सा देश बन गया है? तो पहले तो ये बता दें कि जो ये HSDTV है, इसका नाम है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेशन। ये जो ये बनाया है, ये टेक्नोलॉजी DRDO ने बनाई है हमारे देश की। अब ये कौन सा देश बन गया है हमारा? तो हमारा जो देश बन गया टोटल मिला के चौथा देश बन गया है, 4th नंबर की कंट्री हमारी बन गई है। इससे पहले कौन कौन सी कंट्री ये टेक्नोलॉजी बना चुकी है? तो वो आपकी है अमेरिका, सेकंड आपका रूस है और थर्ड आपका चाइना है। तो ये तीनों बना चुकी है, चौथी आपका भारत है। अब ये जो है कहां पर DRDO द्वारा ये जो विकसित हुआ है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर, ये जो है ओडिशा में एक आपका जो है लॉन्च पैड बालासोर में स्थित जो APJ अब्दुल कलाम रेंज में, वहां पर इसका सफल परीक्षण किया गया। किसका? HSTV टेक्नोलॉजी का। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें ये है आपका DRDO ने इसको किया है। ठीक है, अब DRDO के बारे में क्वेश्चन भी बन सकता है क्योंकि न्यूज में है। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म है, हिंदी वाले याद रखें, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। स्थापना 1958 नासा के साथ इसकी स्थापना हुई थी। नासा अमेरिका का स्पेस सेंटर है। इसकी जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर आपको याद रखना DRDO का न्यू दिल्ली में है। अब हिंदी वाले हो चाहे इंग्लिश वाले हो, वो याद रखें, वलस्य मूल विज्ञानम इसकी टैग लाइन है। क्या है? वलस्य मूल विज्ञानम। इसको लिख लें, नोट कर लें। नेक्स्ट जो है यूनाइटेड नेशन जो है आपका UN जो है यूनाइटेड नेशन, हाल ही में पहली बार किस दिन को इंटरनेशनल क्लीन एयर डे फॉर ब्लू स्काई मनाने की घोषणा की है? तो यूनाइटेड नेशन ने रिसेंटली जो इंटरनेशनल क्लीन एयर डे है वो घोषणा की है 7 सितंबर की। ये क्यों की है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, कोरोना की वजह से क्या हो रहा है कि ट्रैफिक नहीं हो रहा है, तो क्या नीला आसमान दिखा रहा है, जो एनवायरमेंट है बिल्कुल साफ है। तो ये देखते जो UN ने ये डिसाइड किया कि इतना सालों बाद ऐसा हुआ है कि बिल्कुल साफ नीला आसमान, कोई प्रदूषण नहीं हो रहा है, तो इन्होंने चल के क्या कर दिया, 7 सितंबर को जो है इंटरनेशनल क्लीन एयर डे फॉर ब्लू स्काई घोषित कर दिया। ठीक है, अब ये घोषित तो कर दिया इन्होंने, अब इसको कब मनाया जाएगा? आपको ये भी क्वेश्चन, हमारे लिए क्वेश्चन भी बढ़ गया, तो 7 सितंबर को मनाया जाएगा। ठीक है, अब ये इसमें एक और चीज इसमें स्टेटमेंट में कहा है कि आजकल क्या हो रहा है कि जो साइकिल का चलन ज्यादा हो रहा है, तो कार को बंद कर दिया गया है, साइकिल को ज्यादा हो गया है। ये अपने देश में भी हो रहा है और कई अलग अलग कंट्रीज में भी जो है साइकिल पर चला जा रहा है और कारों का जो है वो यूज कम कर दिया है। तो उस वजह से जो है वो भी पोल्यूशन को कम करता है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से सब लोग बंद दिए तो उसकी वजह से ज्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है तो इसका आप गेट इन बोल्ड टेक एक्शन हेयर्स नाउ ये है। ठीक है, 7 सितंबर 2020 आपका इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई। भारत के किस ब्रांड से उत्पाद बेचने वाली गुजराती सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ लिमिटेड ने आने वाले 2 वर्षों में 1500 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? तो 1500 करोड़ रुपए 2 साल तक जो निवेश करेगा, उस ब्रांड का नाम बताना है। किसके साथ निवेश करेगा? गुजराती कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के साथ। ठीक है, यानी कि गुजराती सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ के साथ। तो ये जो ब्रांड है ये है आपका अमूल ब्रांड। अमूल ब्रांड बहुत ही न्यूज में है क्योंकि जब से कोरोना वायरस आया है अमूल ब्रांड बहुत ज्यादा ऊपर बढ़ा है। इसका रीजन हम बताएंगे। देखिए, अमूल ब्रांड जो है वो अगले 2 वर्षों में जो आपकी गुजराती सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ लिमिटेड है उसके 1500 करोड़ रुपए निवेश करेगा। 1500 करोड़ को भी इसने 2 चीजों में डिवाइड कर दिया है। 1000 करोड़ का ये क्या करेगा? दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र लगाएगा। क्या लगाएगा? दुग्ध का एक इंस्टीट्यूशन लगाएगा, एक टाइप का संयंत्र लगाएगा जिसमें क्या होगा कि मिल्क प्रोडक्शन होगा। ठीक है, और इसे जिसके पास 500 करोड़ रुपए बचे तो उसका क्या करेगा? नए उत्पादों में खर्च करेगा, यानी कि जो दूध से नए उत्पाद बनाएगा और उसको बेचेगा। अब ये क्या हुआ था कि सिर्फ अब कोरोना वायरस में क्या हुआ था, सिर्फ दूध और मेडिकल की शॉप खुली हुई थी, तो ये अमूल ब्रांड इसने पूरा बेनिफिट यहां पर उठाया और ये जो है नंबर 1 हो गया। अब एक और चीज यहां पर हाल ही में अगस्त में एक क्वेश्चन आया था करंट पर, रोबो बैंक के द्वारा, रोबो बैंक एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, उसने एक रिपोर्ट जारी की थी। तो उसमें टॉप 20 डेयरी कंपनी होती है, जो दूध मिल्क वाली जो डेयरी कंपनी होती है, तो उसमें जो इसमें क्या स्थान था, वो 16वां स्थान था। किसका? अमूल का। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत की कोई कंट्री रोबो बैंक में आई है। ठीक है, ये आपको याद रखना, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो वर्तमान अगर अमूल इंडिया में बात करें तो अमूल जो है अब नंबर 1 ब्रांड है डेयरी मामले में, डेयरी कंपनियों में। ठीक है, और अभी तक क्या हुआ था, ये रोबो बैंक में कोई भी देश शामिल नहीं हुआ था, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। 16वें स्थान पर हमारा अमूल था। 8 सितंबर को विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस,
आप इसको इंटरनेशनल लिटरेसी डे भी बोलते हैं। तो ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब इससे एक और इंपॉर्टेंट पूछी जाएगी, इसकी थीम क्या थी। तो आप याद रखें, इसकी थीम जो थी वो थी लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। तो आप अगर लास्ट वाला भी याद रखेंगे, क्राइसिस एंड बियॉन्ड, तो ये भी आप चलेगा, ठीक है। आप लिटरेसी टीचिंग लर्निंग याद रखेंगे तो भी चलेगा, कोविड-19 इसमें है बीच में, ठीक है। अब ये तो हो गई इंग्लिश वालों के लिए। हिंदी वाले याद रखें, विशेष रूप से शिक्षकों की भूमिका, शिक्षण शिक्षा की भूमिका पर साक्षरता शिक्षण कोविड-19, संकट से परे और उससे परे के संकट, ठीक, संकट से परे, ये आप ये याद रखें, ठीक है। तो ये इसकी टैगलाइन है, ये इसकी क्या है, थीम है 2020 की। इस दिवस को 17 नवंबर 1965 को यूनेस्को ने मनाने की घोषणा की थी, यानी कि 1965 से ये मनाया जा रहा है, ठीक है, आपको याद रखना है। 1965 से ये जो आपका यूनेस्को है उसके द्वारा ये मनाया जा रहा है। इस दिवस पर मुख्य उद्देश्य जो है वो समाज के जो आपके व्यक्ति होते हैं, कोई भी सिटीजन हो, किसी भी देश का सिटीजनशिप हो, क्योंकि ये आपका इंटरनेशनल है, तो किसी भी देश का सिटीजन हो वो लिटरेसी में बढ़ावा देना, उसको शिक्षा के लिए जागरूक करना, साक्षरता बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य है। केरल हमारा नंबर 1 है साक्षरता के बारे में, साक्षरता के मामले में 94% है, ठीक है। और इसका 2021 में लिस्ट आएगा तो उसमें हम देखेंगे क्या अपडेट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि दुनिया के नंबर 1 टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच 140 साल के इतिहास में डिस्क्वालीफाई होने वाले कौन से खिलाड़ी बन गए। तो 140 साल में ये जो खिलाड़ी बन गए हैं, ये आपके तीसरे खिलाड़ी बन गए। कौन से तीसरे खिलाड़ी बन गए? इससे पहले 2 खिलाड़ी और डिस्क्वालीफाई। अब हुआ क्या, पूरी कहानी को समझते हैं। तो हाल ही में जो दुनिया के नंबर 1 टेनिस प्लेयर है, तो क्वेश्चन जरूर बनेगा इनसे। तो 140 साल में इतिहास ये हुआ है कि ये जब एक मैच खेल रहे थे तो इन्होंने क्या सीधा शॉट क्या किया, एक महिला थी, अधिकारी महिला होती है, उन पे सीधा शॉट मार दिया, तो वो झंझना के नीचे गिर गई। आप देख सकते हैं इमेज में, ये है वो महिला। तो अब ये अधिकारी महिला थी, तो ये रूल है टेनिस में ये रूल है कि अगर कोई अधिकारी महिला, कोई अधिकारी सदस्य को अगर कोई खिलाड़ी शॉट मार देता है तो उसको क्या कर दिया जाता है, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, उसको उस टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाता है। तो इनको क्या कर दिया गया, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अब ये मैच रेफरी जो है, ठीक है, आपस में चर्चा करने के बाद डिस्क्वालीफाई कर दिया, मैच रेफरी ने डिस्कस किया। तो अगर कोई खिलाड़ी किसी ऑफिशियल को मारता है तो ये उस पर जुर्माना के साथ साथ डिस्क्वालीफाई किया जाता है। तो यही सब है, ठीक है, इसके बारे में आपको याद रखना। नेक्स्ट, जो निम्न से किस देश की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली 10 सितंबर को अंबाला एयरबेस पर होने वाली राफेल जेट्स इंडक्शन सेरेमनी में शामिल होगी। तो हाल ही में क्या हुआ, 10 सितंबर को मतलब कि कल की बात है, तो कल 10 सितंबर को क्या होगा, अंबाला एयरफोर्स बेस पर क्या होगा, एक मीटिंग होगी। तो ये जेट्स इंडक्शन सेरेमनी होगी। कौन सी? जेट्स इंडक्शन सेरेमनी होगी। तो इसमें जो है वो फ्रांस की जो महिला है, फ्रांस की जो आपकी रक्षा मंत्री, जिनका नाम है फ्लोरेंस पार्ली, आप सीधे याद भी रख सकते हैं, फास से फ्लोरेंस, फास से फ्रांस है। तो ये 10 सितंबर को आ रही हैं, ठीक है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि अभी तक फ्रांस के जो थे बाहर से आना जाना बंद था, तो अब ये ओपन हो गया। तो पहली मीटिंग जो कर रही है वो ये कर रही है। तो ये आ रही है हमारे देश में, ठीक है, अंबाला में। इसमें क्या होगा कि हमारे तरफ से हमारे तरफ से कौन होंगे, आपके रक्षा मंत्री हैं, जो आपके क्या नाम है इनका, राजनाथ सिंह। तो राजनाथ सिंह और हमारे सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इसमें शामिल होंगे। और अभी हमने फ्रांस से पिछले जुलाई के मंथ में बात हुई कि 5 राफेल जो मंगवाए थे फाइटर जेट्स, वो भी आप जुलाई में मंगवाए थे, तो वो भी फ्रांस के। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो ये वीडियो आपका यही खत्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और याद रखें, आप अगर जिस पीडीएफ की बात कर रहे हैं, मैं आपको डेली अगर पीडीएफ भी दे दूंगा ना, तो आप नहीं पढ़ेंगे। ये याद रखिए, आप पीडीएफ नहीं पढ़ते हैं, आप एक एक चीज को नोट बनाते चलें, चाहे आप पीडीएफ से बना लें, चाहे वीडियो से बना लें। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो एक एक पॉइंट में कराता हूं वो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे, ठीक है। और फोकस से पढ़िए और थोड़ा सीरियस होइए, कि सीरियस आप होंगे। और ये जो लाइव सेशन देखना बंद कीजिए। एक एक डे में देख रहा हूँ कि बड़े बड़े जो चैनल है वो 1.5 घंटे का करंट अफेयर कराते हैं, उसमें कुछ नहीं होता, ठीक है। तो वो चीजें आप बंद कर दीजिए, उससे टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। अच्छी चीजें पढ़िए, अच्छी जगह से पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, लेकिन अच्छी जगह से पढ़िए, ठीक है। ऑफलाइन ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे ऑफलाइन पढ़ें, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।